डेजा वू का रहस्य जानिए इसके कारण। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पहली बार आए हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? इसे ही डेजा वू कहते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर डेजा वू होता क्या है और ये इतना रहस्यमय क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान और रहस्य मिलते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है। यह खेल बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय होता है। यह हमारी इंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को थोड़ा मिक्स कर देता है, जिससे हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है। सोचिए, आप पहली बार किसी नए रेस्टोरेंट में गए हैं। वहां की हर चीज आपके लिए नई होती है और आपका दिमाग इस नई जगह की जानकारी को प्रोसेस करने में जुट जाता है। आपका दिमाग इस नई जगह की जानकारी थोड़ी देर से आपको देता है, जिससे आपको सब कुछ थोड़ा अजीब और नया लगता है। अब क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा इस जगह को पहले ही रजिस्टर कर चुका होता है, यह देरी से आई जानकारी आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। यह कंफ्यूजन कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप यह सब पहले भी देख चुके हैं। आपको लगता है कि आप यह सब पहले भी देख चुके हैं। यह एक बहुत ही अजीब और रोचक अनुभव होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ही झोंक 2 बार सुने और दूसरी बार आपको वो उतना मजेदार ना लगे। यह हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है, जहां वह नई जानकारी को दोबारा प्रोसेस करके हमें डेजा वू का एहसास देता है। यह एहसास हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने यह सब पहले भी अनुभव किया है। यह एक नॉर्मल चीज है जो लगभग सभी के साथ कभी न कभी होती है। यह हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें यह एहसास दिलाती है। तो अगली बार जब आपको डेजा वू महसूस हो तो घबराइए मत, क्योंकि यह सिर्फ आपके दिमाग का एक छोटा सा खेल है। यह एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा दिमाग कितना जटिल और अद्भुत है। दोस्तों, हमारे सपने बहुत ही अजीब होते हैं। ये सपने कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए होते। कभी कभी हम ऐसे सपने देखते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उस पल को सच में जी रहे हों। डेजा वू के पीछे एक थ्योरी यह भी है कि यह हमारे सपनों का ही कमाल है। यह थ्योरी कहती है कि हमारे सपने हमें भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। हो सकता है कि हमने अपने सपने में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन देखी हो जो बाद में हमारी असल जिंदगी में आ जाए। और जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हम यह सब पहले भी देख चुके हैं। ऐसा होने पर हमें लगता है कि हम यह सब पहले भी देख चुके हैं। यह एक बहुत ही रहस्यमय अनुभव होता है। यह थ्योरी भले ही अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोग इस पर यकीन करते हैं। वे मानते हैं कि हमारे सपने सिर्फ हमारी कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमें भविष्य की झलक भी दिखा सकते हैं। वे मानते हैं कि हमारे सपने सिर्फ हमारी कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमें भविष्य की झलक भी दिखा सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सपने हमें हमारी असल जिंदगी के बारे में चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या हमारे सपने वास्तव में भविष्य की घटनाओं को दर्शा सकते हैं। यह अभी भी एक रहस्य ही है कि क्या हमारे सपने हकीकत को बदल सकते हैं या नहीं। लेकिन यह सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि क्या हमारे सपने हमें किसी अनजानी दुनिया में ले जा सकते हैं। लेकिन यह सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि क्या हमारे सपने हमें किसी अनजानी दुनिया में ले जा सकते हैं। सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे जानने की कोशिश जारी है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो हमेशा नई नई जानकारियां सेव करता रहता है। ये जानकारियां हमारे अनुभवों और यादों का हिस्सा बन जाती हैं, जिन्हें हम समय समय पर याद करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी यह कंप्यूटर भी खराब हो जाता है और हमारी यादें आपस में मिल जाती हैं। यह मिलावट हमें भ्रमित कर सकती है और हमें ऐसा महसूस करा सकती है कि हम कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया है। डेजा वू का एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारा दिमाग किसी नई जगह, नए चेहरे या नई सिचुएशन को हमारी पुरानी यादों से जोड़ देता है। ये जुड़ाव अक्सर अनजाने में होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मान लीजिए आप पहली बार किसी नए शहर में घूमने गए हैं। यह शहर आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ की कुछ चीजें जानी पहचानी लगती हैं। वहाँ की सड़कें, बिल्डिंग और लोग आपको जाने पहचाने लगते हैं। यह एक अजीब अनुभव हो सकता है, लेकिन यह हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया है। आपको लगता है कि आप यह सब पहले भी देख चुके हैं। यह एहसास आपको थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य है। हो सकता है कि आपका दिमाग
इस नए शहर की कुछ खास बातों को आपकी पुरानी यादों से मिला रहा हो। ये मिलावट हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें नई चीजों को समझने में मदद करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नई पहेली सुलझा रहे हो और आपको लगे कि आपने यह पहेली पहले भी सुलझाई है। यह एहसास हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम समय में पीछे चले गए हैं। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता रहता है और कभी-कभी यह पैटर्न असली नहीं होते, बस हमारे दिमाग का वहम होते हैं। यह वहम हमें भ्रमित कर सकता है और हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि हम कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया है। डेजा वू भी ऐसा ही एक वहम हो सकता है जहां हमारा दिमाग नई और पुरानी यादों को मिलाकर हमें एक अजीब एहसास देता है। यह एहसास हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम समय में पीछे चले गए हैं। यह एक नॉर्मल चीज है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डेजा वू एक सामान्य अनुभव है जो हम सभी को कभी न कभी होता है। यह हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें नई चीजों को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे डेजा वू के 3 मुख्य कारण। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके साथ भी कभी डेजा वू हुआ हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।